नमस्कार, स्वागत है इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में। आज हम किसी लंबी चौड़ी रिपोर्ट या मोटी किताब की बात नहीं करने वाले। इसके बजाय हम एक छोटे से लेकिन अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए टेक्स्ट का एक माइक्रोस्कोपिक भाषाई विश्लेषण यानी लिंग्विस्टिक ब्रेकडाउन करेंगे। ये एक ऐसी डीप डाइव है जहां हम एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ चंद शब्द मिलकर एक पूरा का पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं। ध्यान से सुनिए इस वाक्य को। द साइलेंट टॉर्मेंट, द हिडन हॉरर्स ऑफ एल्काट्रास। बस इन 7 शब्दों के आकार पर विचार करने की जरूरत है। कुछ पल इन शब्दों के साथ बिताते हैं और महसूस करते हैं कि इनमें कितना भारी सिमेंटिक वेट यानी अर्थ का वजन छुपा हुआ है। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये एक पूरे इतिहास, एक पूरी अनसुनी सच्चाई को दर्शाते हैं। इन 7 शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को डिकंस्ट्रक्ट करना ही आज का हमारा मेन फोकस है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम देखेंगे टाइटल एज थीसिस, फिर डिफाइनिंग साइलेंट टॉर्मेंट, उसके बाद एनालाइजिंग हिडन हॉरर्स, फिर द एल्काट्राज एंकर और आखिर में इस पूरे सोर्स मटेरियल को कंक्लूड करेंगे। हमारा पहला हिस्सा है टाइटल एज थीसिस, यानी इस छोटी सी लाइन को सिर्फ एक नाम की तरह नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी सेल्फ कंटेन्ड कहानी और धारणा के रूप में समझना। यहां गिनकर बिल्कुल 7 शब्द हैं, सिर्फ 7। जब कोई टेक्स्ट इतना छोटा और सटीक होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि चुना गया एक एक शब्द बेहद जानबूझकर एक खास मकसद से रखा गया है। ऐसे कंसाइज लेखन में कोई भी शब्द फालतू नहीं होता। हर एक शब्द अपने आप में पूरी एक भावना से लदा हुआ है। इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कहने का तरीका वाकई लाजवाब है। अब जरा इस टेक्स्ट की संरचना यानी स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहां बीच में लगा कोलन बिल्कुल एक तराजू के कांटे यानी एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है। कोलन के एक तरफ है द साइलेंट टॉर्मेंट और दूसरी तरफ है द हिडन हॉरर्स ऑफ एल्काट्राज। ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग है जो इन दोनों भयानक और वर्णनात्मक हिस्सों को एकदम बराबरी से बैलेंस करती है, एकदम परफेक्ट सिमेट्री बनाती है। अब आते हैं इस कोलन के बाएं तरफ वाले हिस्से पर, डिफाइनिंग साइलेंट टॉर्मेंट। चलिए देखते हैं कि इन शुरुआती शब्दों में क्या सेंसरी और इमोशनल इम्प्लीकेशंस छुपे हैं। यहां सबसे पहला और सबसे दिलचस्प शब्द है साइलेंट, जिसका मतलब है आवाज या शोर का बिल्कुल ना होना। जैसे ही ये शब्द आता है दिमाग में तुरंत एक सेंसरी डेप्रिवेशन, इंद्रियों की सुन्नता का ख्याल आता है। कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां आवाज पूरी तरह गायब है। ये कोई शांति देने वाली खामोशी नहीं है, ये एक ऐसी खामोशी है जो डराती है। उस खामोशी के तुरंत बाद आता है शब्द टॉर्मेंट, जिसका मतलब है बेहद गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा। जब इस शब्द को साइलेंट के साथ जोड़ा जाता है तो ये बहुत ही चतुराई से बाहरी शोर की कमी को एक बेहद आंतरिक और घुटते हुए मनोवैज्ञानिक दर्द में बदल देता है। ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो चीख कर नहीं दिखाया जाता बल्कि चुपचाप अंदर ही अंदर सहा जाता है। अगर इस पूरे फ्रेज द साइलेंट टॉर्मेंट को एक साथ पढ़ा जाए तो ध्यान दीजिए कि ये मैं सब्जेक्ट के आने से पहले ही एक अदृश्य और अनसुनी पीड़ा का पूरा माहौल तैयार कर देता है। अभी तक ये नहीं पता कि बात किसकी हो रही है या कहाँ की हो रही है, पर वो घुटन पहले ही महसूस होने लगती है ना? बिल्कुल मास्टर क्लास भाषाई प्रयोग। अब कोलन के दाईं तरफ चलते हैं, एनालाइजिंग हिडन हॉरर्स। यहां देखते हैं कि अनदेखी वास्तविकता को भाषा के जरिए कैसे पेश किया गया है। यहां सबसे अहम शब्द है हिडन, जिसका अर्थ है आंखों से छुपा हुआ। यह शब्द बिल्कुल उसी तरह एक आईने की तरह काम कर रहा है जैसे पहले हिस्से में साइलेंट ने किया था। जो डेप्रिवेशन वहां आवाज के ना होने से आई थी वो यहां हिडन शब्द से दृश्य ना होने यानी लैक ऑफ विजिबिलिटी में शिफ्ट हो जाती है। पहले सुनाई नहीं दे रहा था और अब दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके बाद आता है शब्द हॉरर्स, जिसका मतलब है डर, सदमा या घृणा की बेहद तीव्र भावनाएं। पर यहां सबसे जरूरी नोट करने वाली बात यह है कि यह शब्द प्लूरल यानी बहुवचन में है। टॉर्मेंट जहां एक लगातार चलने वाली तकलीफ लगती है, वहीं हॉरर्स का इस्तेमाल ये बताता है कि यहां डर और सदमे की एक नहीं बल्कि कई अलग अलग भयानक घटनाएं शामिल हैं। ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से एक रिदमिक और थीमैटिक सिमेट्री को दर्शाती है। एक तरफ है साइलेंट टॉर्मेंट, अनसुना दुख, और दूसरी तरफ है हिडन हॉरर्स, अनदेखा डर। ये दोनों हिस्से एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेखक ने अनसुनी पीड़ा को
अनदेखे डर के साथ जोड़कर एक ऐसी सिमेट्री बनाई है जो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर आते हैं, द अल्काट्राज़ एंकर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक शब्द इस सारे एब्स्ट्रैक्ट डर को बिल्कुल जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। वो आखिरी शब्द हैं ऑफ अल्काट्राज़। अब तक जो कुछ भी कहा गया वो शायद किसी की बुरी कल्पना या दुनिया के किसी भी डर के बारे में हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये शब्द आते हैं वो सारा का सारा सिमेंटिक वेट, वो खामोशी, वो घुटन अचानक एक फिजिकल लोकेशन से जुड़ जाती है। ये एब्स्ट्रैक्ट डर अचानक एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई में बदल जाता है। तो इस सारे ब्रेकडाउन से जो मुख्य लिंग्विस्टिक टेकअवेज निकल कर आते हैं वो ये हैं, साइलेंट और हिडन से मिलती है सेंसरी डेप्रिवेशन, टॉर्मेंट से दिखती है गंभीर पीड़ा, हॉरर से पता चलती हैं अनेक भयानक घटनाएं, और ये सब एक साथ एंकर होता है एक विशिष्ट लोकेशन पर, अल्काट्राज़। ये चारों एलिमेंट्स इस टेक्स्ट के डीएनए को पूरी तरह डिफाइन करते हैं। इस भाषाई गणित को जरा इस विजुअल के जरिए समझते हैं। यहाँ दो सेंसरी एडजेक्टिव्स हैं, दो सफरिंग को दर्शाने वाले नाउन्स हैं, और अंत में सिर्फ एक लोकेशन है। ये रेशियो बिल्कुल मैथमेटिकली बैलेंस्ड है। अल्काट्राज़ जैसी ठोस जगह पर पहुंचने से पहले उस जगह के खौफ को कितने नाप तोल कर बनाया गया है, एकदम सटीक और बेहद पावरफुल। आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कंक्लूडिंग द सोर्स। चलिए वापस इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ एक पूर्ण भाषाई धरोहर की तरह देखते हैं। एक बार फिर हमारे सामने है द साइलेंट टॉर्मेंट, द हिडन हॉरर्स ऑफ अल्काट्राज़। इस मैक्रो टू मैक्रो एक्सप्लेनर से गुजरने के बाद अब इन 7 शब्दों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा। ये शब्द अब सिर्फ एक हेडिंग नहीं लगते, इनमें छुपी हुई पीड़ा और आइसोलेशन अब बहुत ज्यादा गहरी और क्लियरली महसूस होने लगती है। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। शब्दों का ये विशिष्ट संयोजन आखिर किस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी इमोशनल रिस्पॉन्स एवोक करता है? एक बात बिल्कुल साफ है, भाषा में इतनी शक्ति है कि वो इतिहास और उसके सबसे खौफनाक हिस्सों की हमारी समझ को पूरी तरह फ्रेम कर सकती है। ये शब्दों का चुनाव ही है जो सच्चाई को इतना असरदार बनाता है। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।